Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm going to discuss types of cofactor. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, फिर एंजाइम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं कि कोफैक्टर्स कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो कोफैक्टर है क्या? कोफैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंजाइम को एक्टिविटी में हेल्प करती हैं। इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर हैं वो डिफरेंट मेटालिक आयन्स हैं जिसमें आता है जी के फेरिक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, ईटीसी एक्स्ट्रा। यानी ये सारे जो हैं ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं जो एंजाइम्स के साथ बाइंड हुई होती हैं, उसकी जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पे, और उसको रिएक्शन करने में यानी उसको तमाम जो एक्टिविटी करने में हेल्प करती हैं। ये ओनली जो है ना, दीज आर दी ओनली अटैच टू द एंजाइम्स। ये सिर्फ एंजाइम के साथ अटैच होती हैं व्हेन सबस्ट्रेट गेट बाइंड, कि सिर्फ ये उस वक्त एंजाइम के साथ अटैच होती हैं जब सबस्ट्रेट जो है ना वो गेट्स पॉइंट्स, जब सबस्ट्रेट उसके साथ एंजाइम के साथ बाइंड होता है। दे आर डिटैचेबल कोफैक्टर्स, यानी ये डिटैच हो जाते हैं दोबारा। सच कोफैक्टर्स आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स। इनको एक्टिवेटर्स भी कहते हैं क्योंकि ये उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ग्लूकोज था प्लस एटीपी। अब इसमें जो थे वो हेक्सोकाइनेज और जो मैग्नीशियम आयंस, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स है, प्लस उसके साथ जो है ना वो मैग्नीशियम आयंस हैं, और ये दोनों उसके एक्टिविटी में इन दोनों को बाइंड करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है प्लस एटीपी। तो ये थे टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स के। ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब इसमें पहली चीज उसने बताई कि जो कोफैक्टर हैं वो डिफरेंट मेटालिक आयन हो सकते हैं, जिनमें फेरिक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है। अब ये अटैच होते हैं उस वक़्त जब इन सबस्ट्रेट बाइंड होने को आता है एंजाइम के साथ। ये डिटैचेबल हैं, और को इन फैक्टर्स को एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। यानी दूसरे वर्ड में कोफैक्टर को एक्टिवेटर्स भी कहते हैं, जो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को। ऑर्गेनिक जो कोफैक्टर हैं, अब जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं वो इधर कह सकता है कोएंजाइम भी हो सकते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी। अब हम पढ़ेंगे कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या फ़र्क होता है। तो कोएंजाइम जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स, वो विटामिन्स के डेरिवेटिव होते हैं, यानी विटामिन ए, बी, सी, डी के डेरिवेटिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि एटीपी जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एनएडी और एफएडी, ये कॉमन जो है वो कोएंजाइम्स हैं। लाइक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की तरह ये भी अटैच होते हैं एंजाइम के साथ जब कोफैक्टर आके साथ बाइंड होता है, और दे आर आल्सो डिटैचेबल फैक्टर्स, ये भी डिटैचेबल फैक्टर्स हैं। अब इसके एग्जांपल में उसने दिखाया कि एथाइल अल्कोहल है। अब इसमें एक जो एंजाइम है वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और प्लस एनएडी जो है वो इसमें कोफैक्टर है, जिसको हम कोएंजाइम कहते हैं। और दूसरा बनता क्या है, एसिटाल्डिहाइड प्लस एनएडी। तो ये था कोफैक्टर। देन फिर जिनको एक्टिवेटर कहते हैं कोएंजाइम। अब कोएंजाइम और दूसरा इसके साथ आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो होते हैं जो कोफैक्टर जो इसके साथ कलेक्टिवली बॉन्डेड होते हैं, कोवलेंटली बॉन्ड होते हैं एंजाइम्स के साथ, और ये परमानेंटली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ और डीअटैच नहीं होते आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी ये टाइटली बॉन्ड होते हैं एंजाइम के साथ। कि प्रोस्थेटिक ग्रुप दोज कोफैक्टर व्हिच आर टाइटली बॉन्ड टू द एंजाइम्स, जबकि जो कोएंजाइम होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ। तो ये एक तो कोवलेंटली बॉन्डेड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है, और दूसरा ये है कि ये परमानेंटली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ, और ये आफ्टर कंप्लीशन रिएक्शन डिटैच नहीं होते। आयरन कंटेनिंग कहता है कि इन आयरन कंटेनिंग जो वो परफरीन है, रिंग अटैच टू द सम एंजाइम्स लाइक साइटोक्रोम्स इन द एग्जांपल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये इसकी जो है ना एग्जांपल में आता है, जो परफरीन रिंग अटैच होता है कुछ एंजाइम के साथ जिस तरह साइटोक्रोम्स हैं। तो ये एग्जांपल प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।